नमस्कार। आज हम आंखों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। खास तौर पर उन मांसपेशियों पर बात करेंगे जो हमारी आंखों को, अब जानते हैं, इधर उधर घुमाती हैं। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स या ईओएम्स। जी, और हमारी आज की बातचीत का आधार है एक विस्तृत स्रोत जिसका शीर्षक है नेत्र की बाहरी मांसपेशियां, एक विस्तृत विवरण। हाँ, तो हम समझेंगे कि ये मांसपेशियां कौन सी हैं, करती क्या हैं और आंखों की सेहत के लिए ये क्यों इतनी जरूरी हैं। बिल्कुल, और ये भी कि कैसे ये हमारी नजर को स्थिर रखती हैं और हमें दोनों आंखों से एक साथ देखने में, मतलब वो जो बिनोक्युलर विजन होता है, उसमें मदद करती हैं। सही में ये सोचना ही अजीब लगता है कि इतनी छोटी सी मसल्स कैसे बिना रुके इतना सटीक काम करती रहती हैं। तो शुरू करें। ये ईओएम्स आखिर हैं क्या? देखिए, आंख को घुमाने के लिए तो मुख्य रूप से 6 मांसपेशियां होती हैं। ये एक तरह की स्केलेटल मसल्स हैं, मतलब हम इन्हें कुछ हद तक अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, 6? हाँ, 6। और एक और होती है सहायक मांसपेशी, जो हमारी ऊपर वाली पलक को उठाने का काम करती है। तो कुल मिला के 7 हो गई एक तरह से। जी, और ये सब मिलकर वॉलंटरी, यानी हमारी इच्छा से होने वाली हरकतें, जैसे किसी चीज को देखना, चुनना, हाँ, और रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे अचानक तेज रोशनी आने पर आंखें हटा लेना, दोनों को कंट्रोल करती हैं। 6 मांसपेशियां सिर्फ आंख घुमाने के लिए? ये तो काफी लगता है। ये हमेशा मिलकर काम करती हैं या अकेली भी? बहुत अच्छा सवाल पूछा। समझने के लिए ना इन्हें जोड़ियों में सोचना आसान रहता है। अच्छा, जोड़ियों में? हाँ, जैसे आंखें गेंद है और ये मांसपेशियां रस्सियां हैं। तो एक जोड़ी है मीडियल और लैटरल रेक्टस, एमआर और एलआर। ये आंख को अंदर बाहर, मतलब नाक की तरफ और कान की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, साइड टू साइड मूवमेंट। बिल्कुल। फिर दूसरी जोड़ी है सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टस, एसआर और आईआर। ये ऊपर नीचे देखने में मदद करती हैं। अप डाउन, समझ गया। और एक तीसरी जोड़ी है सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक, एसओ और आईओ। इनका काम थोड़ा सा पेचीदा है। ये आंख को हल्का सा रोटेट करती हैं। रोटेट मतलब घुमाना? हाँ, जैसे जब हम सिर तिरछा करते हैं तो नजर सीधी रखने के लिए आंख को हल्का सा घुमाना पड़ता है ना, वो काम इनका है। अरे वाह, ये तो कमाल का तालमेल है। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है ये मांसपेशियां? इनका ओरिजिन? ज्यादातर मांसपेशियां आंख के पीछे ऑर्बिट में हड्डी के अंदर एक कॉमन टेंडनस रिंग होती है, जिसे एन्युलस ऑफ जिन कहते हैं, वहां से शुरू होती हैं। एन्युलस ऑफ जिन। और फिर ये आंख की जो बाहरी सफेद परत है ना, स्क्लेरा, उस पर अलग अलग पॉइंट्स पर जाके जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो वहीं से खींचती हैं ये? जी, जब ये सिकुड़ती हैं तो आंख घूमती है। एमआर अंदर खींचती है, एलआर बाहर, एसआर ऊपर ले जाती है, आईआर नीचे। और वो उब्लिक वाली एसओ ओवलायो? एसओ आंख को अंदर की तरफ घुमाती है, जिसे इंटॉशन कहते हैं, और आयो बाहर की तरफ, यानी एक्सटॉशन। इनके कुछ दूसरे सहायक काम भी होते हैं। ठीक है, तो ये 6 धागे हैं जो आंख को कंट्रोल कर रहे हैं, पर इन्हें सिग्नल कहाँ से मिलता है? मतलब दिमाग कैसे कंट्रोल करता है इन्हें? इसके लिए खास नसें होती हैं, क्रेनियल नर्व्स। ये सीधे दिमाग से निकलती हैं। अच्छा। इन 6 मांसपेशियों को कंट्रोल करने के लिए 3 क्रेनियल नर्व्स हैं। नर्व नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर, नर्व नंबर 4 ट्रोक्लिया और नर्व नंबर 6 एब्ड्यूसेंस। 3 अलग नसें सिर्फ इन 6 मांसपेशियों के लिए? ये तो याद रखना बड़ा मुश्किल काम लगता है। शुरू में शायद लगे, पर एक बहुत ही आसान तरीका है इसे याद रखने का। एक निमोनिक है। निमोनिक? अच्छा, क्या है? LR6SO4R3। LR6SO4R3। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सीधा है। LR यानी लैटरल रेक्टस, इसे कंट्रोल करती है नर्व नंबर 6 एब्ड्यूसेंस। LR6, ठीक है। SO यानी सुपीरियर ऑब्लिक, इसे कंट्रोल करती है नर्व नंबर 4 ट्रोक्लिया। SO4, गॉट इट। और R3 मतलब रेस्ट, यानी बाकी सब। जो बची हुई 4 मांसपेशियां हैं, SR, IR, MR, IO और वो पलक उठाने वाली मसल भी। हाँ, उन सबको नर्व नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर कंट्रोल करती है। अरे वाह, LR6SO4R3, ये तो सच में बहुत आसान कर देता है इसे। कमाल है। अच्छा, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं? टेस्टिंग कैसे होती है? क्लिनिक में इसकी जांच काफी सीधी है। डॉक्टर मरीज को अपनी उंगली या पेन की टिप पर फोकस करने को कहते हैं और फिर उसे अलग अलग दिशाओं में घुमाते हैं। अच्छा, वो HH पैटर्न वाला टेस्ट? हाँ, कुछ वैसा ही। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और कोनों में देखने को कहा जाता है। हर दिशा खास मांसपेशियों की जोड़ियों की टेस्टिंग करती है। जैसे कोई उदाहरण?
जैसे अगर मरीज को दाहिनी तरफ और ऊपर देखने को कहा जाए तो दाएं आंख की सुपीरियर रेक्टस और बाईं आंख की इंफीरियर ऑब्लिक एक साथ काम कर रही होती हैं। ये तो बड़ा लॉजिकल है। और अगर इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मतलब क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें काफी परेशान करने वाली हो सकती हैं, जैसे नर्व पाल्सी, मतलब नस का काम करना बंद कर देना। नस का लकवा जैसा? हाँ, कह सकते हैं। अगर तीसरी नर्व CN3 में प्रॉब्लम आती है तो पलक गिर जाती है, उसे प्टोसिस कहते हैं। प्टोसिस? जी। और आंख पूरी तरह घूम नहीं पाती, अक्सर नीचे और बाहर की तरफ देखती रहती है। ओहो। चौथी नर्व की पाल्सी में क्या होता है कि व्यक्ति को सीढ़ियां उतरते समय या नीचे देखते हुए डबल दिखाई देता है। सीढ़ियां उतरते हुए डबल दिखना, ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। हाँ, क्योंकि ये नर्व सुपीरियर ऑब्लिक को कंट्रोल करती है, जो नीचे देखने में मदद करती है। और छठी नर्व की पाल्सी हो जाए तो आंख बाहर की तरफ, मतलब कान की तरफ नहीं घूम पाती। बाप रे, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत असर डाल सकती हैं ये चीजें। और कोई आम समस्या एक और है, स्ट्रैबिस्मस, जिसे आम लोग भेंगापन कहते हैं। ये भी मांसपेशियों के तालमेल की गड़बड़ी से होता है। अच्छा। कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे थायराइड आई डिजीज। इसमें कई बार मांसपेशियां, खासकर इंफीरियर रेक्टस IR, मोटी और कड़ी हो जाती हैं। तो आंखें ठीक से घूम नहीं पाती होंगी। बिल्कुल। और कभी-कभी चोट लगने से, जैसे ऑर्बिट में फ्रैक्चर हो जाए, तो मांसपेशी उसमें फंस सकती है, जिससे उसकी मूवमेंट रुक जाती है। तो हमने आज समझा कि ये 6+1 मांसपेशियां कैसे हैं, कैसे जोड़ियों में काम करती हैं, कौन सी नसें इन्हें कंट्रोल करती हैं। वो LR6-SO4-R3 वाला निमोनिक बड़ा काम का है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि अगर इनमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो देखने में और रोज के कामों में कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझने वाली है वो है इन सभी का आपसी तालमेल। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, जहाँ हर मसल को अपना काम बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से करना होता है। तभी हम दुनिया को साफ, स्थिर और एक सिंगल इमेज की तरह देख पाते हैं। जरा सा भी तालमेल बिगड़ा तो सब गड़बड़। ये वाकई में एक अद्भुत सिस्टम है। बिल्कुल सही। और शायद हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस तालमेल को कितना हल्के में लेते हैं, है ना? जी। क्या कभी एहसास होता है कि अगर इन मांसपेशियों का संतुलन बस जरा सा, मतलब 1 मिलीमीटर के हिस्से जितना भी गड़बड़ा जाए तो सीढ़ियां उतरने जैसा मामूली काम भी कितना मुश्किल, शायद खतरनाक भी हो सकता है। ये बारीक संतुलन हमारी दुनिया को महसूस करने के लिए कितना जरूरी है।